गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी बढ़िया हैं, एकदम फर्स्ट क्लास हैं। एग्ज़ाम आप लोगों का हो गया, सभी ने बढ़िया एग्ज़ाम दिया है यार। एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड पेपर ही आया। LIC ADO मेंस 2019 से कंपेयर करें तो काफ़ी सिमिलर पेपर है। बारी बारी से एक बार सेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। रीजनिंग क्वांट्स की बात करें तो रीजनिंग क्वांट से अपने को लग रहा था उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली क्वांट्स वाला जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रह सकता है। रीजनिंग में आपका एक जो सेट था सर्कुलर और BR वाला, वो थोड़ा ट्रिकी था, तो वो बच्चे नहीं बना पाए। ठीक है, चलता है। 5 क्वेश्चंस की बात है, वो आप नहीं कर पाए। उसके अलावा बाकी बाकी बचा हुआ पोर्शन बड़ा डुएबल सा पोर्शन था, तो आई एम श्योर सभी ने कर लिया होगा वो। तो क्वांट्स के अंदर मैं जैसे कि बता रहा था, दोनों DI थोड़े कैलकुलेटिव बता रहे थे, स्पेशली केसलेट वाला थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी टाइप बच्चे बता रहे थे। तो उसमें अगर आपने उसमें से एक आध अगर आपने किया भी है तो ठीक है। अर्थमेटिक एकदम डायरेक्ट तो नहीं था, बट थोड़ा टाइम दिए तो बन सकता था। मतलब यार क्वांट्स और रीजनिंग होते क्या है, अब आप ये एक्सपेक्टेशन के साथ जाओगे तो कि यार वहाँ पर जाके हमें प्री का पेपर मिल जाएगा, तो पेपर मुश्किल ही लगेगा ना। अगर आप लोगों ने बाकी मेंस के एग्ज़ाम दिए हैं या अच्छे लेवल के मेंस के मॉक दिए हैं, तो वो पेपर कोई आप उसको मुश्किल के कैटेगरी में नहीं ला सकते। वो इजी टू मॉडरेट लेवल ही बोलेंगे उसको। ये जो मेंस का आपने पेपर दिया है, स्पेशली क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की मैं बात करूँ ना, क्योंकि ये सब अपने को बाकी मेंस एग्जाम में भी मिलते हैं, तो ये इजी टू मॉडरेट ही लेवल है। इसको आप मुश्किल लेवल नहीं बोल सकते, या इवन मैं तो बोल रहा हूँ मॉडरेट साइड वाले लेवल पे भी नहीं बोल सकते हो। एकदम आसान नहीं होता है, प्री नहीं आता है वो तो। प्री तो पेपर भी नहीं है, तो प्री का पेपर कैसे आ जाएगा। मेंस लिखा हुआ है ना ऊपर, तो मेंस का लेवल, तो मेंस में इससे आसान पेपर नहीं आते हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे सर LICW मेंस से तो बहुत मुश्किल था। ऐसा कुछ भी नहीं था। LICW मेंस का पेपर इससे बेटर था यार। LICW मेंस का पेपर इससे थोड़ा सा बेटर था, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, पर बेटर ही था। अब अटेम्प्ट्स की अगर अपने बात करें, 50 में से 35 एक अटेम्प्ट अच्छे अटेम्प्ट है। 35 मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके गया तो उसको 35 अटेम्प्ट करने चाहिए, ये मेरा मानना है। जो नहीं कर पाए वो नाराज मत होइएगा कि सर आप कैसे बोल रहे हो, 35 उतने टाइम के अंदर बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्योंकि आपके साथ कंपटीशन में जो लोग बैठे हैं वो ऐसे ही उठ के नहीं पेपर देने हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से मेहनत कर रखी है। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लगातार बैक टू बैक एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो उनके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे को कई बच्चों का ऐसा मिला है जिन्होंने 35 के अराउंड का अटेम्प्ट निकाला है। तो 35 के अराउंड का मेरा मानना है कि अच्छा अटेम्प्ट है। अगर आप कर पाए, उससे थोड़ा कम भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सेक्शन में अगर आप इसको मैनेज कर लो तो ठीक है। अब प्रॉब्लम जो है ना वो सेक्शनल कट ऑफ की है, वो बड़ा डेंजरस है। क्योंकि लास्ट ईयर की एक RTI मेरे को मिली, एक नहीं एक से ज़्यादा मिली, डिफरेंट जोन्स की मिली। और पिछली बार और इस बार में फ़र्क ये है कि पिछली बार तीनों सेक्शन 50-50 क्वेश्चंस के थे। इस बार क्वांट रीजनिंग 50, GA इंग्लिश 50, और आपका क्या बोलते हैं ये इंश्योरेंस वाला जो है वो पिछली बार भी 50 था, अपना इस बार 60 का है। और पिछली बार भी कोई प्री डिसाइडेड इन्होंने सेक्शनल बोल नहीं रखा था कि इतने परसेंटेज लाने हो। उस टाइम भी मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा, यही बोल रखा है LIC डिसाइड करते हैं, तो भी उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ बड़ा हैवी रखा था, 26 मार्क्स का। मैंने कुछ जोन से देखा, जैसे दिल्ली से देखा, और हावड़ा डिवीजन से देखा, और एक आध और मैंने RTI चेक की थी, यूट्यूब पे ही सर्च कर रहा था आप लोगों के लिए बैठ के। तो 26 नंबर यार कम नहीं होते। 26 मार्क्स की अगर इस बार सेक्शनल कट ऑफ रहती है तो कई लोगों का साफ होने के चांसेस है। बट मेरी उम्मीद तो यही है कि यार अगर आप लोगों ने टाइम दिया है, क्योंकि बाकी सेक्शंस में कोई इतना बहुत टाइम देने की ज़रूरत नहीं, अनलेस कि आप लोग यार गेस वर्क में टाइम वेस्ट कर रहे थे। सर हमें सारे क्वेश्चन भी तो टिक करने हैं, उसमें हम टाइम वेस्ट कर रहे थे, इसलिए हम क्वांट और रीजनिंग पूरा अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाए, वो अलग बात है। बाकी अगर कर पाए होगे तो 30+ डेफिनेटली आप स्कोर कर लोगे, ठीक है। और जो सेक्शनल कट ऑफ है, पिछली बार का 26 था, इस बार का कितना हो सकता है, थोड़ा मार्क्स में भी कम हो जाए, क्योंकि क्वांट्स का भी थोड़ा सा लेंदी और ट्रिकी था। और रीजनिंग में ऑल्दो ओवरऑल रीजनिंग क्वांट से ईजियर था, बट उसमें भी एक पजल ऐसी थी जो बच्चे फंस रहे थे, काफ़ी बच्चे उसमें फंसे हैं ब्लड रिलेशन सर्कुलर वाली में। तो अगर अपने ले भी लें तो यार, पर ये भी बात है ना, इस बार कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया, बच्चे ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। पिछली बार 2019 में जो कंपटीशन था, 2023 में वो बड़ा डिफरेंट रहने वाला है। तो हो सकता है 25-26 मार्क्स का इस बार फिर से आपको सेक्शनल देखने को मिल जाए। 100% में कुछ भी नहीं बोल सकता, बट ऐसा लग रहा है कि फीलिंग यही आ रही है। अच्छा, इसके अलावा अपने चलते हैं अब GA और इंग्लिश में। इंग्लिश बड़ा इजी था, सब ने ही बोला ये तो यूनानिमसली कि यार सर इंग्लिश बड़ा आसान आया था और बड़े मज़े से क्वेश्चन बन रहे थे। बट इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती, पर क्योंकि पेपर आसान था तो ठीक ठाक बच्चों ने बना लिया होगा। GA जो था वो थोड़ा मतलब वो
ऑल्दो था तो लास्ट 3 मंथ से ही था, बट जीए में बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर नहीं ला पाते, एक्यूरेसी नहीं आ पाती। मैंने हर बार देखा है कि पेपर चाहे बहुत मुश्किल बनाए, ठीक ठाक लेवल का भी या मॉडरेट लेवल का या डुएबल लेवल का भी है, तो भी बहुत गलतियां कर देते हैं। तो जीए के अंदर, जीए प्लस इंग्लिश वाले सेक्शन के अंदर अपने बात करें तो इसमें भी 31 नंबर का तो अटेम्प्ट बनता ही है बॉस, है ना। इसमें भी 38 क्वेश्चंस का तो अटेम्प्ट बनता ही बनता है, क्योंकि इतना कोई मुश्किल नहीं था। इंग्लिश में आप काफ़ी निकाल सकते थे। इवन जीए ऑल्दो जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से पूछने का तरीका बड़ा मज़ेदार था, उनका ऑप्शंस फॉर्म में पूछ रहे थे, कई स्टेटमेंट्स दे के पूछ रहे थे, बट था तो लास्ट 3 मंथ्स का, जिसमें फरवरी और मार्च से ही मेजॉरिटी था, और बच्चे फरवरी मार्च का अच्छे से करते ही करते हैं यार, है ना। तो इसमें अपने क्या कह सकते हैं कि 31 का आपका एक्यूरेट अटेम्प्ट। अब अटेम्प्ट तो आपने सब कुछ ही किया होगा, मुझे पता है कि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरी तरह से फेल तो गए थे हम, तो वो तो आपने किया ही होगा। बट अगर एक्यूरेट अटेम्प्ट बताए, मार्क्स के टर्म्स में बताए, तो 31 नंबर लाए जा सकते हैं, ये मेरा मानना है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल इंश्योरेंस आपके अवेयरनेस वाले सेक्शन में। 60 क्वेश्चंस का था। कमाल की बात यह है कि अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई करके गया, अच्छे से पढ़ाई, मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक 2 पीडीएफ्स शेयर की थी, IC1 और IC38, इवन IC2 भी मैंने शेयर की थी। ये तीनों पीडीएफ भी अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो 35 एक नंबर तो आ ही आ रहे हैं। IC38 से तो बहुत सारे सवाल पूछे गए, IC38 से तो 25 से 30 क्वेश्चन तो IC38 से पूछे गए, जो सारी जगहों पे सर्कुलेटेड था। मैंने तो बहुत पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, तो वो तो आपने देखी होगी, बाकी आपने अपने कंटेंट से भी देखा होगा। तो ऐसा कोई ओपन मार्केट वालों के लिए डिटेल में नहीं था, बड़ा ऊपर ऊपर से सरफेस, ऐसा कुछ खास नहीं था। अगर आपने तैयारी अच्छी नहीं की तो डेफिनेटली यार आपको सब कुछ मुश्किल ही लगेगा। आपको मेरी बातें भी ऐसी लग रही होगी कि क्यों बोल रहे हैं ये सर, ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं, क्यों दिल जला रहे हैं हमारा। पर जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया उनके लिए तो सब मुश्किल ही है यार, बट जो लोग प्रिपेयर करके गए हैं उनके लिए कोई खास मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, और मॉडरेट साइड में रह के मैं बता रहा हूँ कि 35 नंबर तो आ ही रहे हैं बहुत सारे बच्चों का। ये तो वैसे तो 40 आ रहा था ये अटेम्प्ट, जब मैंने एवरेज लिया था जिन बच्चों ने शेयर किया मेरे साथ, पर 35 मार्क्स तक का बनता है बॉस, क्योंकि काफ़ी उन जगहों से था जहाँ से मेजॉरिटी, ज़्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास जो सोर्सेस था, IC के जो IC1 हो चाहे IC38 हो, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट वहीं से आया था। तो 35 ये हो गया, 30 ये हो गया, इवन 35 ले लो या 30 ले लो, 30 30 60 तो यही हो गया, 95 ये हो गया, 95 के अराउंड का तो अटेम्प्ट होता ही, 100 का अराउंड का तो अटेम्प्ट बनना चाहिए मेरे हिसाब से। 101 का तो अटेम्प्ट आपका एक्यूरेसी के अराउंड होना चाहिए, क्योंकि यार प्रॉब्लम ये है ना कि अगर 2019 से कंपेयर करें तो मैं इसको कम कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 80s के अराउंड बता दूं, क्योंकि लास्ट टाइम क्या था, मेजॉरिटी जो कट ऑफ थी ना वो 80s के रेंज में ही थे। कुछ एक थे जहाँ पर कम थी, तो उसमें कुछ 90s के अंदर भी गई थी, बट जो मेजॉरिटी जो कट ऑफ्स थी वो 80s के अंदर ही थी। 81, 80, 78 ऐसे भी था, 78 से लेके 87, 88 तक मेजॉरिटी जो वेरिएशन था वो देखने को मिला था। बट अब यार 2019 नहीं चल रहा ना, अब 2023 है, और इस बार जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, काफ़ी अच्छे बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिए हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन बाकी बैंक एग्ज़ाम की भी की थी और एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। और साथ ही साथ सेक्शनल कट ऑफ का भी, लेट्स सी कि सेक्शनल कट ऑफ क्या रहता है। उम्मीद मेरी ये है कि अब होता क्या है ये तो मुझे पता नहीं, पर एज अ ऑर्गेनाइजेशन LIC को थोड़ा देखना चाहिए कि यार अगर बच्चे कम परफॉर्म कर रहे हैं तो प्री डिसाइडेड सेक्शनल कट ऑफ ना मान के एक ऐसी सेक्शनल कट ऑफ रखें जिसमें ज़्यादा बहुत सारे बच्चे सेक्शनल कट ऑफ के कारण ना रहे। ऐसा ना हो कि यार एग्रीगेट बहुत सारे बच्चों का निकल रहा है और सेक्शन के कारण आप रहने दे रहे हैं, तो उनको सेक्शनल एडजस्टमेंट करना चाहिए। अब करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। पिछली बार का मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कई जोन्स में देखा वहाँ पर 26-26-26 था, 50 में से थे, क्योंकि तीनों की तीनों सेक्शन 50-50 के थे और उन्होंने 26 रखा था। तो इस बार भी अगर 25-26 के अराउंड का रखते हैं तो सेक्शनल में कई बच्चे रहने की संभावना है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। अब नेक्स्ट फेज़ अपना इंटरव्यू का है। इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। इंटरव्यू के लिए भी कुछ वीडियोस यूट्यूब पे मैं देख रहा था, पुराने सालों के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस वगैरह भी देख रहा हूँ। कुछ कंक्रीट, कुछ अच्छा खासा मेरे पास हो जाता है आप लोगों को गाइड करने के लिए, और बाकी अपने स्पॉन्सर्स की तरफ से भी कुछ आता है फ्री पेड में कुछ भी, तो मैं आपको आने वाले दिनों में ज़रूर बता दूंगा। तो मेरा ऐसा एग्जैक्ट एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन नहीं है, क्योंकि डिवीजन वाइज होता है, बहुत सारी कट ऑफ्स निकलती है और वो प्रिडिक्ट करना हर डिवीजन के लिए, जोन के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट एक रफ एस्टिमेट ये है कि 101 नंबर तो आने चाहिए यार, मेरा ये मानना है। 100 के अराउंड के नंबर
आने चाहिए 100 के अराउंड के नंबर अगर आप ला रहे हैं तो आप सेफ साइड है, ये मेरा पर्सनली मानना है। अनलेस कि आप ऐसी जगहों से आपने भरा है जहाँ पर वैकेंसी बिल्कुल ही कम है और बहुत ऊपर कोई कट ऑफ चली जाए तो वो अलग बात है। बट 100 के अराउंड का अगर आप अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक्यूरेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब 100 मार्क्स मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अटेम्प्ट तो आपने सारी कर ली 160, मुझे पता है 150 140, मैं बोलो 100 एक नंबर आपके होने चाहिए तो आप सेफ साइड आते हैं। अब ये 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है कुछ बच्चों का जिन्होंने ज़्यादा अच्छी तैयारी करी, बट 100 या 100 के बैरियर को आप अगर क्रॉस कर रहे हो ना तो वो आप थोड़ा सा अपने आप को सेफर